नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव एक बार फिर हाजिर हूँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक विशेष जानकारी देने के लिए। दो काम हम सभी लोग जानते हैं, यूज़ द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। तीसरे नंबर पर जो काम आता है दोस्तों वो है मेक अ लिस्ट। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि लिस्ट हमें क्यों बनानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए। इस विषय में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिस्ट हमें क्यों बनानी है। एमएलएम के क्षेत्र में, नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में, वेस्टीज के क्षेत्र में आज लिस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हमारे घर में कोई भी शादी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन पड़ता है तो हमारे घर पर एक लिस्ट बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है दोस्तों? ताकि हमारे पास एक डेटा रहे कितने लोग आने वाले हैं, कोई बंदा ऐसा छूट ना जाए उस लिस्ट से बाहर जिसको हम इनवाइट ना करें, क्योंकि ज़िंदगी भर वो कहता रहेगा कि आपने तो मुझे अपने उस फला प्रोग्राम में नहीं बुलाया था। इसलिए लिस्ट बनाना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी तो लोग कहते हैं कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, सारी लिस्ट मुझे याद रहती है, मुझे पता है किन किन लोगों से कब मिलना है, सारे लोग के कॉन्टैक्ट सेव तो है मेरे मोबाइल में, सभी को मैं जानता तो हूँ। अगर दोस्तों आपकी याददाश्त बहुत ही अच्छी है तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो भी मार्क्स पाए हुए हैं हाई स्कूल या इंटर में, क्या आप उसकी जानकारी अपने दिमाग में सोच कर देखिए दोस्तों कि आपके हिंदी में कितने मार्क्स थे, मैथ्स में कितने थे, साइंस में कितने थे, ज्योग्राफी में कितने थे। तो कहीं ना कहीं गलतियां होंगी दोस्तों, एग्जैक्ट हम वो नंबर नहीं सोच पाते हैं। और अगर हमारी याददाश्त इतनी ही अच्छी है, इतने ही अच्छे हम पढ़ने में थे, तो आज हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं है दोस्तों। इससे ये प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं जो है हम चीज़ों को भूलते हैं। तो उसी को सुधारने के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बहुत ही अच्छी बनेगी और उसमें 100% ज्वाइनिंग होने की संभावना भी होगी। और इसके अलावा मैंने पहले ही बता रखा है, हर जगह का अपना एक सिस्टम है दोस्तों। जो उस सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, धीरे धीरे उस सिस्टम से बाहर हो जाता है। तो वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग के भी क्षेत्र में लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिस्टम का एक पार्ट है। और लिस्ट बनाने से हमें ये बहुत अच्छे से मदद मिलती है कि किस टाइप का इंसान है, कैसा उसका नेचर है, हम उसके साथ वैसा बिहेव कर सकते हैं, उसको उस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट का दोस्तों अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। और लिस्ट बनाने का सही सिस्टम क्या है कि लिस्ट बनाते समय हमें अपने पास 2 डायरियाँ रखनी है, 2 कॉपी रख सकते हैं, या फिर डायरी रखिए तो और भी देखने में अच्छा लगेगा, आपको स्वयं को अच्छा लगेगा लिखा हुआ नाम। तो पहली डायरी में हमें नाम किस प्रकार से लिखना है कि रैंडम जो जो हमें याद आता है हम उसके नाम, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 300 लोगों का नाम लिख सकते हैं दोस्तों। लिस्ट बनाने का एक बेसिक फार्मूला भी है, फ्रेंड्स, जिसको हम लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स के वर्ड्स की अगर बात की जाए तो जैसा आप देख भी सकते हैं, एफ फॉर होता है फैमिली। जितने हमारे फैमिली पर्सन हैं निश्चित रूप से हम उनके नाम लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आर आता है, आर का मतलब है रिलेटिव, जो हमारे जानने वाले दूर के रिश्तेदार हैं उनके हम नामों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और आई फॉर है इंस्टीट्यूशनल, जो भी हमारे साथ पढ़ने लिखने वाले लोग थे हम उनके नाम को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ई फॉर एम्प्लॉई, जो हमारे साथ कहीं पर काम करते थे उन लोगों के नाम हम निश्चित रूप से यहाँ पे लिख सकते हैं। एन फॉर है नेबर्स, जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल रहते हैं हम उनके यहाँ पे नाम को मेंशन कर सकते हैं। और डी फॉर है डिग्री होल्डर्स या ड्रीमर्स। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे आज समाज में पढ़े लिखे लोग हैं जो डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसे सफल प्लेटफॉर्म की तलाश में है, या बहुत सारे ऐसे ड्रीमर्स हमारे बीच में हैं जो बड़े सपने देखते हैं निश्चित रूप से, तो उनको हम अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं, उनका नाम अपनी लिस्ट में हम शामिल कर सकते हैं। और एस फॉर है स्ट्रेंजर्स, अजनबी आदमी जिनसे हमारा कभी भी हाय हेलो हुआ है, हम उनको जो है इस प्लान के विषय में जानकारी ज़रूर दे सकते हैं। उन लोगों का जो है नाम अपनी लिस्ट में हम शामिल कर सकते हैं। और मज़े की बात है दोस्तों कि स्ट्रेंजर से ही सबसे ज़्यादा बिजनेस निकल कर आता है। तो पहली डायरी में हमें जो है फ्रेंड्स फार्मूले के हिसाब से लोगों के नाम लिख देने हैं। और दूसरी डायरी थोड़ी सी मोटी बनाइएगा, या फिर जो भी कॉपी आप बनाइएगा उसमें पेजेस की संख्या ज़्यादा रहे।
दूसरी डायरी में आपको एक पेज पर केवल एक ही नाम लिखना है। जो भी आपने पहली डायरी बनाई थी उसमें से एक व्यक्ति का नाम छांटना है और दूसरी मेन डायरी में आपको एक पेज पर एक ही नाम लिखना है और उसमें 4 चीज़ें मेंशन करनी है उस व्यक्ति की। आपको नेम लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, उसका लोकेशन एड्रेस लिखना है और चौथी चीज़ उसकी इनकम कितनी है, आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। और उसके बाद आधे पेज को छोड़ देना है। आधे पेज पर आपको रिमार्क लिख देना है कि जब भी आपने उस व्यक्ति को प्लान दिखाया उसने क्या बोला है कि अभी बिजनेस को स्टार्ट करेगा। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि मैं 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा। तो आपको रिमार्क में ये नोट कर देना है कि जब भी आपने व्यक्ति को प्लान दिखाया व्यक्ति ने क्या बोला है। और रीज़न लिखने के बाद हमें फिर से जो है वो कुछ ना कुछ बताएगा, टाइम बताएगा। तो उस दोबारा बताए गए उसके टाइम पर हमें मिलना है और उससे कहना है कि सर आपने जो है जो बताया था टाइम, एक टाइम तो बीत गया है, दोबारा आपने इस दिन का समय दिया था, तो अब आप क्या सोचते हैं, क्या इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि अब सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। फिर वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा, ज्वाइन करता है तो बेस्ट है, वरना फिर आप रीज़न लिख दीजिए। और इस तरीके से आप जब लिस्ट बनाएंगे अपनी तो बहुत अच्छे से जो है आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और याददाश्त की ज़रूरत दोस्तों नहीं पड़ेगी। हर चीज़ आपके पास लिखी रहेगी। तो कम से कम इस तरीके के 300 से 500 नाम आपको लिखने हैं और उसके बाद एक एक लोग को प्लान दिखाना है। हो सकता हो कि पहले 10 लोगों को जब आप प्लान दिखाएं तो वो बहुत सारे रीज़न दे, आपको रीज़न लिखते जाना है और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत कम समय में 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर आपने अगर लिस्ट बनाने का ये फॉर्मूला जो है अप्लाई किया अपने जीवन में तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से सफलता आपके पास आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। और इसके बाद लिस्ट बनाने के बाद हमें उस डायरी को भुला नहीं देना है। हमें उसमें से नाम देखना है और लोगों को प्लान दिखाना है। और कोई भी अगर व्यक्ति हमको नया मिलता है तो उस अपने पहली वाली डायरी में हमें रफली रॉ मटेरियल जो हमारा है उसमें नाम को नोट करते जाना है और फिर उसको फेयर दूसरी डायरी में हमें करते जाना है। तो हमारी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरीके से हमारी सफलता भी कभी नहीं ख़त्म होगी। नया नया ब्लड, नए नए लोग हमारे बिजनेस में आते रहेंगे और हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता रहेगा दोस्तों। तो और अधिक समय ना लेते हुए कुछ जानकारी मैंने आपको निश्चित रूप से देने का प्रयास किया है। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से वेस्टीज बिजनेस में आप 3 से 5 साल में ऐसी बुलंदी पर होंगे जैसी लाइफ की कल्पना आज आपने की नहीं है, उससे ज़्यादा आपके जीवन में सफलता रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज।